नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और मैं हूं अनुराग शाह। आज मुंबई के अंदर हजारों लोग ऐसी तख्तियां लेकर सड़कों पर मोर्चा निकाले हुए थे। इन तख्तियों पर लिखा हुआ था, डियर सिस्टम लेट्स बिल्ड करप्शन फ्री इंडिया। केवल मुंबई नहीं, देश के 126 शहरों में भी आज ना कंस्ट्रक्शन का कुछ काम हुआ, ना डेवलपर्स ने अपने फ्लैट बुक किए, ना कोई स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का काम हुआ। वजह थी डेवलपर्स को इस सिस्टम के प्रति एक रोष बताने की, इस जो सिस्टम के अंदर खामियां हैं उसको जाहिर करने की। पिछले दिनों जो मुंबई के अंदर कॉस्मोस ग्रुप के चेयरमैन ने जो आत्महत्या करी थी, उसके पीछे जो वजह थी, उससे परेशान होकर उसको सिस्टम के सामने लाने के लिए आज पूरे मुंबई के अंदर और दूसरे शहरों के अंदर भी बिल्डर्स ने एक मोर्चा निकाला। उसी पर है हमारा ये खास शो। इसके अंदर हम जानेंगे कि जो बिल्डर्स हैं, जिनके ऊपर आरोप लगते हैं कि वो महंगे फ्लैट बेचते हैं, उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि उनकी काली कमाई उनके पास होती है, लेकिन उनकी क्या दिक्कत है, किस तरह से उनको मंजूरियां नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से जो उनके प्रोजेक्ट हैं वो डिले हो जाते हैं और उनके ऊपर दबाव बनता है। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं ये एक रिपोर्ट। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, देश के 3 बड़े शहरों के अलावा पूरे देश में पहली बार बिल्डर्स ने अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया। मुंबई और आसपास के इलाकों के बिल्डर्स ने बड़ी संख्या में ठाणे में इकट्ठा होकर विरोध जताया। बिल्डर्स ने मंजूरियां देने के नाम पर सिस्टम में बढ़ रही रिश्वतखोरी और नेताओं की ओर से गैर कानूनी वसूली के खिलाफ अपना गुस्सा जताया। बिल्डर्स की मांग है कि मंजूरियों के लिए लंबा इंतजार खत्म होना चाहिए। पुरानी तारीखों से प्रोजेक्ट प्लान रद्द न हो। राजनेताओं की ओर से प्रोजेक्ट्स में दखलंदाजी बंद होनी चाहिए। इसके अलावा चालू प्रोजेक्ट्स में नए बहाने निकालकर उन्हें रोका न जाए। नए नियम पुरानी तारीख से अमल में न लाए जाएं। आज की तारीख में जो डेवलपर काम करते हैं वो इसलिए करते हैं कि देश का बढ़ावा हो। इसके लिए हमें जिसको कहते हैं क्लाउडेड एटमॉस्फेयर में काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमें एकदम ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए और जितने रूल्स हैं उनको सारे रेट्रोस्पेक्टिव लाने की जगह पे प्रोस्पेक्टिव लाने चाहिए। और डेवलपर्सों को एक तरह का अगर आप बेनिफिट नहीं दे सकते हो तो एटलीस्ट उनका जो काम करने का रास्ता है उसको एटलीस्ट एज क्लीन एज पॉसिबल रखना चाहिए। दरअसल देश के सभी बड़े शहरों में लोकल बॉडी से प्लान पास कराना बड़ा सिरदर्द है। बिना पैसे दिए मंजूरियां हासिल करना मुमकिन नहीं हो पाता। अहमदाबाद में भी बिल्डर्स ने कलेक्टर को मेमोरेंडम सौंपा। यही हाल दिल्ली का रहा, जहां बिल्डर्स ने तमाम मुश्किलों को लेकर विरोध जताया और मांग की है कि सरकारी दखलंदाजी से प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में देर नहीं होनी चाहिए। गुजरात की परिस्थिति और स्टेटों से थोड़ी अलग है। हमने कलेक्टर से मांग की है कि ये जो सूरज परमार के साथ थाने क्रेडाई में हुआ है, उन्होंने जो अंतिम स्टेप लिया हुआ है, ऐसा और कहीं ना हो। उस वजह से इसीलिए ये सब सिस्टम में थोड़ा बदलाव जरूरी है और उसको स्पीड लाने की जरूरत है। इतना हमने कलेक्टर को बताया है। दरअसल बिल्डर्स रिश्वतखोरी को लेकर पहले से भी आवाज उठाते रहे हैं और एक सिस्टम को जगाने के लिए ये आज हमारी स्ट्राइक है कि प्लीज स्टॉप, हमें जो है परेशान करना बंद करो। लेकिन हो क्या गया है कि ये एक बिजनेस ऐसा हो गया है कि हर डिपार्टमेंट के लिए ये दुधारू गाय जो बन गया है। ये भ्रष्टाचार हर डिपार्टमेंट में डीप होता जा रहा है कि काम हर डिपार्टमेंट में आप देखेंगे जो है, तो ये काम करना बहुत दिन पे दिन मुश्किल होता जा रहा है। इंडस्ट्री सूत्रों की माने तो मुंबई में प्रति स्क्वायर फीट 1000 से 1500 रुपए रिश्वत में जाता है, जबकि ठाणे में ये रेट करीब 900 रुपए, नवी मुंबई में 500 से 570 रुपए, मीरा रोड भायंदर इलाके में 450 से 500 रुपए और वसई विरार इलाके में प्रति स्क्वायर फीट पर 150 से 200 रुपए म्युनिसिपल कर्मचारियों और स्थानीय नेताओं को रिश्वत देने में चला जाता है। बिल्डर अक्सर इसकी भरपाई लागत बढ़ोतरी के नाम पर ग्राहकों से ही करते हैं। इस रिश्वतखोरी के चक्कर में ही ग्राहकों के लिए फ्लैट की कीमत बढ़ जाती है। मुंबई और आसपास के इलाकों में 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट 1.5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक महंगा हो जाता है। मंजूरियों में देरी की वजह से न केवल बिल्डर्स को दिक्कत होती है, बल्कि उससे ज्यादा परेशानी ग्राहकों को होती है। बिल्डर हर रिश्वत और देरी की भरपाई ग्राहकों से करते हैं, जबकि कई बार प्रोजेक्ट्स में देरी से ग्राहकों को EMI के साथ साथ किराए की रकम भी अदा करनी पड़ती है। अहमदाबाद से केतन जोशी, दिल्ली से चाणक्य भाटिया के साथ मुंबई से अनुराग शाह, जी मीडिया।
जी देखिए आपने इस रिपोर्ट में कि किस तरह से जो आम आदमी के ऊपर है बोझ वो बढ़ जाता है, कैसे हर एक स्क्वायर फीट का रेट कार्ड तय है, जिस तरह से रिश्वतखोरी होती है प्रोजेक्ट के शुरू होने से लेके प्रोजेक्ट के खत्म होने तक। हर जगह आपको बिल्डर को कुछ एक मोटी राशि देनी होती है, जिससे पूरे प्रोजेक्ट की लागत बढ़ जाती है। इसी पर है हमारा खास शो। इस पर हमारे साथ नोएडा से जुड़ेंगे चाणक्य भाटिया, और दिल्ली से और अहमदाबाद से हमारे साथ होंगे हमारे सहयोगी केतन जोशी। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले मेरे साथ है MCHI रायगढ़ के वाइस प्रेसिडेंट रमेश शाह जी। सर, ये जो आप पूरा मूवमेंट चला रहे हैं, जिस तरह से दिक्कत आपको सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आपको कौन से स्तर पे ज्यादा दिक्कत आती है? सबसे निचले स्तर से लेके ऊपर तक जाने पर कहाँ सबसे ज्यादा आपको रिश्वत देनी पड़ती है? हर जो स्तर है हमारा उसमें ज़मीन लेने से, प्लॉट लेने से लेके प्लान पास करने में, प्लान पास के बाद कंस्ट्रक्शन के बाद OC यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, और उसके बाद मार्केटिंग जो हम फ्लैट सेल करते हैं, ये हर स्टेज पे आजकल दिक्कत आ रही है। उसका रीज़न ऐसा है कि आज CC लेने के समय जब हम लोग प्लान पास करने जाते हैं तो इतने सारे टेक्निकल बातें होती है, जो सारी बातें हर बिल्डर को पता नहीं होती है। आर्किटेक्ट बताते हैं, वो हिसाब से प्लान पुटअप होता है। उसमें कोई छोटी बड़ी टेक्निकल कारण दिखा के प्लान को रिजेक्ट कर देना, आर्किटेक्ट का बताना कि भाई ये कारण से रिजेक्ट है। तो ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि ये रिजेक्शन सही है या गलत है। ये अथॉरिटी की बहुत आवश्यकता है, ताकि ये जो प्लान रिजेक्ट होते हैं और डिले होते जाता है प्लान पास करने में, जिसके कारण करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट बरसों अटका हुआ रहता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपका कहना है कि करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है वो सालों तक अटका रहता है, क्योंकि जो एक प्रोजेक्ट है वो 3-3, 4-4 साल तक डिले हो जाते हैं, और उसका वजह से जो पूरी प्रोजेक्ट की कॉस्ट काफी बढ़ जाती है। अब मैं जाता हूँ नोएडा में मेरे सहयोगी चाणक्य के पास। चाणक्य से जानते हैं कि जो दिल्ली के बिल्डर है उनको किस तरह की दिक्कत का सामना कर रहा है और उनका क्या कहना है। जी, अभी मैं क्रेडाई वेस्टर्न यूपी के ऑफिस में हूँ, और यहीं पे आज साइलेंट प्रोटेस्ट किया गया था क्रेडाई के मेंबर्स के द्वारा। हमारे साथ काफ़ी क्रेडाई के मेंबर्स मौजूद हैं। हमारे साथ गीतांबर आनंद जी हैं, जो नेशनल प्रेसिडेंट क्रेडाई हैं। सर, ये एक दुखद घटना जो हुई है, उसके बाद अब क्रेडाई क्या अपील कर रहा है? देखिए, हमारी अपील जो है आज के दिन, इसके दो पहलू हैं। सबसे पहले जो हमारा एक मेंबर है, जो हमारा एक भाई है, जिसको इतना हैरेस किया गया, थाने में है, क्रेडाई थाने के मेंबर हैं, प्रेसिडेंट थे वो वहाँ के, उनको इतना हैरेस किया गया, अपने सैंक्शन प्लान, सैंक्शन नक्शे पे, सही जमीन पे अपना प्रोजेक्ट बना रहे थे, और एक जीरो डेट कंपनी है उनकी, उसके बावजूद हैरेसमेंट और ह्यूमिलिएशन और एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग इतनी हुई उनकी कि उनको मजबूरन ह्यूमिलिएशन में और हैरेसमेंट में अपनी जान लेनी पड़ी। आज जो हमने स्ट्राइक की है, एक तो उनको कंडोल करने के लिए, उनसे सिंपैथाइज करने के लिए, उनके परिवार के साथ जस्टिस मांगने के लिए की है। दूसरा, इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि थ्रू आउट द कंट्री हम रियल एस्टेट करते हैं, हमारे मेंबर्स बहुत रिस्क लेके करते हैं, अपना सब कुछ दाव पे लगा के हम रियल एस्टेट करते हैं। इसके बावजूद कदम कदम पे हमको ब्लैकमेल किया जाता है, एक्सटॉर्ट किया जाता है, हैरेस किया जाता है, जबकि हम जायज सैंक्शन नक्शों पे हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तब भी। तो ये दूसरा पहलू है इसका, कि हम ये एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे को एक दूसरे जो इस तरह से हमको हैरेस किया जाता है, ये बंद होना चाहिए। हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए अक्रॉस इंडिया, किसी एक क्षेत्र में नहीं, सारे हर राज्य में, हर क्षेत्र में। और ये जब तक नहीं होगा तो हम प्राइम मिनिस्टर की जो विजन है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, हम इसमें सहयोग नहीं दे पाएंगे और हथियार डाल देंगे हम। बिल्कुल जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी एक दुखद घटना हुई है। सर, प्रेसिडेंट आप NCR के हैं, तो चाणक्य मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। अहमदाबाद से हमारे साथ हमारे सहयोगी केतन जोशी भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी कई लोग हैं, उनसे जानते हैं कि अहमदाबाद के जो बिल्डर हैं उनकी क्या दिक्कत है, उनको किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। जमीनी स्तर पे जो बिल्डर जब प्रोजेक्ट शुरू करता है उससे खत्म करने तक किस तरह की आती है। केतन, देखिए, हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। पहले जगसी भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्रेडाई नेशनल इलेक्ट प्रेसिडेंट है, क्या गुजरात में दिक्कतें आ रही है और क्या आपको प्रशासन से उम्मीद है ताकि थाने जैसा इंसिडेंस न हो?
नहीं केतन जी, ये गुजरात का मामला है ही नहीं, मैं पूरे इंडिया का मामला बता रहा हूँ। नई सरकार ने जो स्टार्टअप पॉलिसी रखी है, नई सरकार ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो रखा है, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मैं ये एक क्रूर मजाक जो पॉलिसी का जो है और ये सिम्बॉलिक जो आपको दिख रहा है, एक आदमी अपने जीवन का करुण अंत लाता है, जिसके बैलेंस शीट में प्रॉफिट है, जिसका कोई प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अधिकारी और राजनीतियों से त्रस्त आके जिसने अपनी ज़िंदगी का अंत लाया हो, मेरे हिसाब से उससे बड़ी करुण घटना एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए क्या होगी। दीपक भाई, गाहेड के प्रेसिडेंट के नाते आप क्या दो शब्द कहेंगे, किस तरह से तेज गति में ये प्रोजेक्ट पास होने चाहिए ताकि इस तरह की दिक्कतें न हो? हमारा रियल एस्टेट में कैसा हो रहा है कि हमको हर 2 साल में नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए हर बार गवर्नमेंट के पास या किसी अधिकारी के पास जाना पड़ेगा अप्रूवल के लिए। इंडस्ट्री वगैरह में ये होता है कि एक बार इंडस्ट्री डाल दिया फिर आपको कभी किसी के पास जाना नहीं पड़ रहा है। तो ये जो है वो सिंगल विंडो जो क्लियरेंस की बात हो रही है, जो पीएम साहब बहुत दिनों से बहुत सालों से कर रहे हैं, वो यहाँ भी होना चाहिए। शरीफ भाई, संक्षिप्त में बताइए कि आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं प्रशासन से यही चाहूँगा कि सिंगल विंडो जो परमिशन के लिए हमने काफ़ी टाइम से सेंट्रल लेवल से जो बात कही है, उस पर सरकार जल्दी से जल्दी अमल में लाए, ताकि लोगों के प्रोजेक्ट जो बंद पड़े हैं या काफ़ी आगे पीछे हो रहे हैं, उससे ज़्यादा जल्दी से जल्दी काम चालू हो जाए और लोगों को इस परेशानी से दूर हो जाए लोग। तो अहमदाबाद के बिल्डर्स भी यही चाहते हैं कि पूरे भारत में ये समस्या है, इसके ऊपर एक नीति बननी चाहिए ताकि हर बार कोई बिल्डर है वो इस तरह के कदम न उठाए, उसको जी बिल्कुल पूरे देश में बिल्डर्स ये चाहते हैं कि सिंगल विंडो क्लियरेंस है उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए जाए, क्योंकि प्रोजेक्ट के डिले मंजूरियों को लेकर ही हो जाता है। मैं एक बार फिर मेरे सहयोगी चाणक्य के पास जाऊंगा। चाणक्य के साथ हमारे एक खास मेहमान हैं जिनसे जानना चाहेंगे किस तरह से पूरे सिस्टम में पारदर्शिता आ सकती है और जो प्रोजेक्ट की जो मंजूरी है उसको तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। चाणक्य जी, मेरे साथ प्रेसिडेंट क्रेडाई एनसीआर मनोज गौर जी हैं। सर, सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नोएडा में बन रहे हैं, अब ट्रांसपेरेंसी इस सेक्टर में कैसे आएगी और कैसे हम इंश्योर करेंगे कि प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर हो और आपको क्लियरेंसेस भी मिले? देखिए, जैसे बताया कि आज की जो हमारा प्रोटेस्ट है वो भी सिस्टम के खिलाफ है। सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है, स्पेशली इस सेक्टर के ऊपर, क्योंकि ये विजिबल सेक्टर है, जो दिखती हैं बिल्डिंगें बनती हैं, तो चाहे इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, लॉज है, इतने पुराने लॉज हैं, तो हर चीज इसके ऊपर एप्लीकेबल हो गई है और इसको इतनी तरह से दबाया जा रहा है कि जिसका नतीजा आप बॉम्बे में देखते हैं कि हमारे जो साथी ने क्या स्टेप लिया। लेकिन अगर आप उनका 18 पेज का जो है अगर सुसाइड नोट पढ़ेंगे तो वो स्थिति तो हमारी सबकी है। आज हम इतने प्रेशर के अंदर काम कर रहे हैं, तो आज की हमारा जो प्रोटेस्ट है वो भी यही है कि भाई सिस्टम को ठीक करना बहुत जरूरी है। जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ हर आदमी के हाथ में, आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा रही है, प्रधानमंत्री जी हमारे कह रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेकिन वो नीचे परकुलेट नहीं हो रहा है। नीचे उसका तो उल्टा ही हो रहा है कि वो यहाँ पे तो किसी तरह से ये बिजनेस को किस तरह से बंद किया जाए, चाहे वो टैक्सेशन है, चाहे वो कोर्ट्स हैं, चाहे ग्रीन नॉर्म्स हैं, चाहे एनवायरमेंट है, हर तरह चाणक्य में आपको अभी रोकना चाहूंगा क्योंकि वक्त की कमी है। हमारे खास शो में हमने कई एक्सपर्ट से बात करी, एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि मंजूरियां जो है वो सबसे बड़ी दिक्कत है। एक प्रोजेक्ट में 2-2, 3-3 साल की मंजूरियां लग जाती है, एक ही फाइल है, 3-3 बार प्रोसेस होती है और उन फाइलों को पास कराने के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक रिश्वत देनी पड़ती है। उस वजह से बिल्डर्स की जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो पर स्क्वायर फीट 500 रुपए से लेके 800 रुपए तक बढ़ जाती है। हमने इस शो में कई एक्सपर्ट से बात करी, दर्शकों की राय भी जानी। दर्शकों का भी कहना था कि बिल्डर्स तो कोशिश करते हैं लेकिन जो प्रोजेक्ट है वही अटके हुए रहते हैं कई लंबे समय तक, इस वजह से जो उनको भी पोजीशन है उसमें देरी हो जाती है।